नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियम पर लेकर चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा धरती पर 33 साल तक की उम्र तक रहे और उन्होंने बहुत सारे चंगाई के अर्थात रोगियों को ठीक करना, कोढ़ियों को ठीक करना, मृत को जीवित करना इत्यादि सारे चंगाई के कार्य किए। यह एक परमात्मा की योजना के तहत धरती पर आए थे और उनको पता था कि वो एक समय के बाद स्वर्ग में परमात्मा द्वारा उठा लिए जाएंगे। इसी पर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, क्योंकि ईश्वर एक है और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी उसी के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता, मैं एक परमात्मा और उसके एक ही धर्म, जो एक ही धर्म है वो सभी के लिए बराबर है, उसी पर आपको ले चल रहा हूं। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा जो परम पिता परमेश्वर द्वारा बताए गए वचन, नियम, सदाचार पर चलते हैं और धरती पर जब तक चाहे कितना दुख पाए पवित्र तरीके से रह के काम करते हैं। उनके मन में कोई खोट नहीं होता, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का नुकसान नहीं करते और एकमात्र परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए वो पवित्र आत्मा कहलाते हैं। ईसा संसार के सारे लोगों को जो उनको मानते हैं उनके लिए संदेश है ये, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अर्थात संसार के लोगों तुम यीशु से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अर्थात अगर तुम यीशु से प्रेम रखते हो तो उसकी आज्ञाओं को जो उसने वचनों द्वारा बाइबल में बताई है उसको मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, अर्थात मैं अपने परम पिता परमेश्वर से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मेरे जाने के बाद उनको पता था कि मैं क्रूस पर लटका दिया जाऊंगा एक समय के बाद, तो उनको चिंता थी धरती के लोगों की। इसी चिंता को दूर करने के लिए वो संसार के लोगों को बता रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा, अर्थात मैं पिता से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात वह तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। मेरे जाने के बाद मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें एक सहायक, अर्थात एक सहयोगी जो तुम्हारे दुखों का निवारण कर सके, उनको दुख दूर कर सके, वैसा सहायक देगा मेरी प्रार्थना पर। वह सर्वदा अर्थात हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो परमेश्वर सत्य है और सत्य पर ही संसार टिका हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात ये जो संसार है ये एक शैतान के अधीन काम कर रहा है, क्योंकि यहां धरती पर उस शैतान की संसार पर हुकूमत है, वो ही संसार को चला रहा है। अर्थात वह स्वर्ग से धकेला गया है और लोगों को गुमराह कर देता है, बुरे कामों में लगा देता है। इसका तात्पर्य यही है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस शैतानी साम्राज्य में जब कोई सत्य का आत्मा अर्थात परमात्मा के मार्ग पर कोई चलने के लिए आएगा और आपको बताएगा, तो यह संसार जो दुराचार और पापाचार में लगा हुआ है उसको ग्रहण कैसे करेगा, उसको कैसे बर्दाश्त करेगा, यही इसका मतलब है। क्योंकि वह न उसे देखता है, अर्थात वह उसको देख भी नहीं पाता, क्योंकि पापाचार में लगे हुए, तो उनकी आंखें, उनकी बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, क्योंकि वह
न उसे देखता है न उसे जानता है। जब दुराचार और बुरे कामों में लगे हुए लोग हैं तो वो उसको जान भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। तुम उसे जानते हो जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, वो उसे जानते हैं क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। जो धर्मी लोग हैं उनके साथ वह रहता है और वह तुम में होगा। अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे, परमात्मा के बताए मार्ग पर, और पवित्र तरीके से जीवन जियोगे, तो वह तुम में भी होगा और सत्य की आत्मा तुम्हारा सहयोग करेगी। वो तुम्हारे अंदर ही आ जाएगा और तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक ही परमात्मा और जो उसका एक ही धर्म, उसी पर आपको लेके चल रहा हूं। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।